चलिए आइए अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब देखिए, समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार के बीच में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस है, डिस्टिंक्शन है। आइए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, its elements and concepts such as nation, nationality and the distinction between nation and nationality in the last lesson। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं वो इसके पहले वाले वीडियोस में, इसके आगे जो वीडियोस थे उनमें क्या पढ़ चुके हैं, वो अभी तक समझ चुके हैं कि राज्य क्या होता है, उसके अंश क्या क्या है, तत्व क्या क्या है, फिर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं वो, साथ ही साथ वो एक राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर होता है ये भी वो समझ चुके हैं। यू हैव ऑल्सो नोन इन द प्रीवियस चैप्टर द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स एंड व्हाट मेक्स द टू डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। आप हमारे आगे के वीडियोज़ में ये भी पढ़े हैं कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीति क्या होती है, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो भी आप पढ़े हैं। In this lesson, you would know about some other concepts, especially about society, government and other association and thereafter distinction between them। और इस चैप्टर में आप और भी कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। आप यहाँ पे समाज के बारे में, सरकार के बारे में पढ़ेंगे और भी जो दूसरी संस्थाएं होती हैं, जो दूसरे एसोसिएशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप उनके बीच क्या अंतर होता है ये भी देखेंगे। आइए, हर एक चैप्टर को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ने का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो पढ़ते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, नो द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड अदर एसोसिएशन। समाज, सरकार और दूसरी जो संस्थाएं होती हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके बारे में आप समझ पाएंगे कि ये क्या होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, राज्य और समाज के बीच में क्या अंतर है आप ये बता पाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड अदर एसोसिएशन, अब देखिए राज्य और दूसरे जो एसोसिएशंस हैं, जो दूसरे संघ हैं, उनके बीच में क्या अंतर होता है ये आप समझ पाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर है ये समझ पाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड नेशन, राज्य और राष्ट्र के बीच में क्या अंतर है आप ये सीख पाएंगे। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3.1 स्टेट एंड सोसाइटी। समाज, राज्य और समाज, सोसाइटी, समाज, स्टेट, राज्य। यू हैव नोन द मीनिंग ऑफ द स्टेट इन द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में राज्य का क्या मतलब होता है ये आप पढ़े थे, जो हमारे वीडियोस को लाइन से देखें वो पढ़े हैं। इट इज एज यू नो अ पॉलिटिकल सोसाइटी विथ इट्स 4 एलिमेंट्स, पॉपुलेशन, फिक्स्ड और डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। उसमें आप पढ़े थे, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट क्या है, ये एक राजनीतिक समाज है जिसके 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, उसकी सर्वोच्च सत्ता। यू ऑल्सो नो दैट इट एक्ट्स थ्रू लॉ एंड एंडाउड टू इट्स दिस एंड विथ कोएर्सिव पावर, maintain with a community the universal extant conditions of social order। आप ये भी जानते हैं कि जो एक राज्य है वो कैसे चलता है, उसके नियम कानून होते हैं, ठीक है, जो लोग मानते हैं, उसका एक शक्ति होता है अपने राज्य को चलाने का, सरकार का। फिर जो कम्युनिटी है, जो लोग वहाँ पे, समुदाय है जो रह रहा है, वो एक यूनिवर्सल एक्सटर्नल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को बनाए हुए रहते हैं। Society as a concept, it both as an organization as well as a system of social relationship। अब देखिए सोसाइटी क्या है, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के तरफ से देखें तो ये क्या है, एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सोशल रिलेशनशिप है, लोगों में सामाजिक जोड़ है। इट इज़ एन organization, a social organization encompassing a web of social relationship। ये एक संघ है, संस्था है, एक सामाजिक संस्था है जहाँ पे लोगों के बीच में सामाजिक रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है, लोग एक दूसरे से सामाजिक रूप में जुड़े हुए हैं।
आइए 3.2 डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। अब राज्य और समाज इसके बीच में क्या अंतर है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। We must differentiate between state and society, otherwise we will be justifying state interference in all aspect of human life, thereby affecting human liberty. हम लोग को राज्य और समाज के बीच में अंतर को ज़रूर समझना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि राज्य हर एक जगह दखल देने लगेगा इंसान के जीवन में, और इंसान की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो खतरे में आ जाएगी, उस पर अफेक्ट होगा। Considering the two are interchangeable terms leads to the growth of deceptive social and political theories. अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये जो टर्म्स हैं समाज और राष्ट्र, अगर आप इसको एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, एक भ्रम पैदा होगी, ठीक है। सामाजिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत की एक भ्रम पैदा होगी, ठीक है। McLever rightly wants to identify the social, that is the society, with the political, that is the state, is to be guilty of the grossest of all confusion, which completely bars any understanding of either society or the state. आप देखिए, मैक्लेवर हम लोग को बताते हैं, आगाह करते हैं कि जो समाज है उसको उसके राजनीति के साथ अगर हम लोग समझेंगे तो क्या होगा, ये हमारा कन्फ्यूजन होगा, ये गलती होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग है। In fact, the ancient Greek philosophers Socrates, Plato and Aristotle did not make distinction between the state and society. अब जो प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स थे, सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल, वो राज्य और समाज के बीच में कोई अंतर नहीं किए थे। फॉर देम polis was both the city, that is the society and the state. उनके अनुसार polis जो थे वो क्या था, वो एक दोनों था, एक सिटी था जिसमें समाज था और राज्य था। The idealist such as Rousseau, a French political philosopher of the 18th century, also regarded the two as one. अब देखिए, रोजियो जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे 18वीं सदी के, वो भी इन दोनों को, किन दोनों को, राज्य को और समाज को एक माने। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब राज्य और समाज के बीच में जो अंतर है वो निम्नलिखित है, उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे? ए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सोसाइटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए, जो एक राज्य है वो क्या है, वो राज्य एक राजनीतिक संगठन है, ठीक है, एक ऐसे समाज जो कि ऑर्गेनाइज्ड, राजनीतिक रूप से एक समाज है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज विद इन इट ऑल टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड द लाइक। अब देखिए, समाज दूसरे तरफ यह एक ऐसी सामाजिक संगठन है जिसमें सब कुछ है, इसमें हर एक तरह के संगठन आते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या उससे मिलता जुलता। देखिए, पॉलिटिकल स्टेट में क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सोसाइटी में सभी आते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड द लाइक। सोसाइटी इज बोथ ब्रॉडर एज वेल एज नैरोअर देन द स्टेट। समाज, सोसाइटी दोनों क्षेत्र पे है। ये अगर हम स्टेट की तुलना में करें तो ये विस्तार रूप में है, ब्रॉडर भी है, साथ साथ नैरोअर भी है। इट इज ब्रॉडर व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड, इट इज नैरोअर व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ विलेज। जब हम लोग एक पूरे समुदाय के बारे में बात करते हैं तो ये बड़े क्षेत्र में बात करेंगे, और जब एक छोटे से गांव के, एक छोटे से ग्रुप के बारे में बात करेंगे तब ये छोटे सेंस में आएगा। इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन, सोसाइटी इज प्रायर टू द स्टेट। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, कौन पहले आया, तो पहले समाज बना फिर राज्य बना। सोसाइटी मे बी सेड टू हैव बीन बॉर्न द डे द ह्यूमन लाइफ मस्ट हैव बिगन। ये माना जाता है कि जब धरती में
ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी चालू हुई तब से समाज का आरंभ हुआ. बट द स्टेट डिड नॉट बिगिन विद द सोसाइटी, इट मस्ट हैव स्टार्टेड एट अ लेटर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट. लेकिन जो राज्य है वह समाज के बनते ही नहीं हुआ था. राज्य जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ उसके साथ साथ बाद में बना. ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग फर्स्ट एंड देन पॉलिटिकल बींग्स. इंसान जो है वह पहले सामाजिक है, फिर वह राजनीतिक है. Being prior to the state, society is clearly a natural and therefore an instinctive institution. अब देखिए, जो सोसाइटी है, ठीक है, वो कब बनती है? वो पहले आता है, फिर स्टेट आता है. पहले समाज बना, फिर राज्य बना. तो इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि जो समाज है वो क्या है? वो प्राकृतिक है और ये एक इंस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशन है. देखिए, लाइन से एक एक चीज़ को पढ़िए. जो वर्ड समझ में नहीं आए वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या आप डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं. देखिए, तो बोल रहा है कि समाज का सहज ज्ञान है. द स्टेट ऑन द अदर हैंड इज आर्टिफिशियल, अ क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन, इट वॉज मेड व्हेन इट वॉज नीडेड. राज्य क्या है? राज्य आर्टिफिशियल है, ये इंसान द्वारा बनाया गया है, ठीक है. जब जरूरत होती है तब राज्य का निर्माण होता है. दैट इज one reason that we see the state as a formal and legal organization with its body, its structure. तो हम लोग क्या देखते हैं? यह एक कारण है कि जब हम लोग किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कानून होते हैं, उसका एक बॉडी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है. द सोसाइटी टू इज अ बॉडी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट एज फॉर्मल एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज द स्टेट इज. अब समाज यह भी एक बॉडी है, यह भी एक संगठन है, लेकिन ये स्टेट की तरह, एक राज्य की तरह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. लोगों से मिलकर समाज बनता है जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं. द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सोसाइटी इन द सेम वे एज अ मीन्स एग्जिस्ट फॉर इट्स एंड. अब देखिए, एक समाज के लिए राज्य उसी तरह से एग्जिस्ट करता है जिस तरह से अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करेंगे. The state is therefore a means and the society is an end. तो इसलिए समाज एक अंत है और उसको पूरा करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए जो चाहिए वो होता है राज्य. It is always the means that exist for the end and the end never exists for the means. अब देखिए, जो अंत है, जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको कोई जरिया चाहिए, लेकिन किसी जरिया को पाने के लिए अंत नहीं चाहिए. कहने का मतलब आपका उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य को पाने के लिए आप जो चीज करेंगे वो आपका मीन्स होगा. द स्टेट इज सॉवरेन, नो सॉवरेनिटी मीन्स नो स्टेट. द सोसाइटी इज नॉट सॉवरेन, इट एग्जिस्ट्स विदाउट बीइंग सॉवरेन. अब देखिए, राज्य कब बनेगा? जब आपके पास संप्रभुता होगी, उच्च सत्ता होगी. अगर सत्ता नहीं है तो राज्य नहीं बन सकता. लेकिन समाज में सत्ता की कोई बात नहीं होती है. अगर उच्च सत्ता नहीं भी है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी नहीं भी है, तो भी समाज रहेगा. एज सॉवरेन द स्टेट इज सुप्रीम ओवर ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल विद इन इट्स बाउंड्री. एज सॉवरेन द स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर स्टेट लाइक स्टेट्स. सॉवरेनिटी गिव्स द स्टेट अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अब देखिए, संप्रभुता के कारण जो राज्य है उसको सुप्रीम पावर मिलता है. उसके राज्य के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं उसके क्षेत्र में, ठीक है, जो राज्य है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे राज्य की तरह. उसका अपना क्षेत्र होता है, वो अपने राज्य में अपने कानून को लागू कर सकता है और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है. द स्टेट हैज़ टू हैव अ डेफिनेट टेरिटरी. अब देखिए, जो स्टेट है, राज्य है, उसके पास एक स्थायी क्षेत्र होना ही होगा. यू हैव रेड दैट डेफिनेट टेरिटरी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट. आप आगे पढ़ चुके हैं कि एक स्थायी क्षेत्र एक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, अंश है. इट इज देयरफॉर अ टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन इन सो फार एज इट सेज ऑन अ डेफिनेट पोर्शन states on a definite portion of territory
इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, डेफिनेट एंड परमानेंट। इसलिए जो एक राज्य है उसके पास क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है, वो अपने फिक्स्ड डेफिनेट परमानेंट बाउंड्री पे ही काम करता है। सोसाइटी डज नॉट हैव अ टेरिटरी बट इट्स टेरिटरी इज नॉट परमानेंट। माफ कीजिएगा, सोसाइटी डज हैव अ टेरिटरी बट इट्स टेरिटरी इज नॉट परमानेंट। इट्स प्लेस ऑफ ऑपरेशन मे एक्सटेंड और मे गेट लिमिटेड। समाज, उसका भी एक क्षेत्र होता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो एक जगह पे सीमित होना हो ये जरूरी नहीं है। उसका काम करने का जो ऑपरेशनल प्लेस है वो बदल सकता है या तो कम हो सकता है। द इस्लामिक सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज। अब जैसे इस्लामिक सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो ये उसके जो नेशनल बाउंड्रीज है उससे बाहर है। सो डज द फ्री मैशन ब्रदरहुड। द स्टेट हैज जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट called the laws. The society too has general rules of conduct, but they are called rituals, norms, habits and the like. अब देखिए, राज्य का कुछ नियम कानून होता है जिसको हम लोग लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। समाज का भी होता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं जिसको हम लोग रिचुअल्स कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, हैबिट्स कहते हैं। लोगों की आदत होती है, लोगों का अपना अपना संस्कृति है। Laws of the state are written, definite and clear. Those of the society are unwritten, indefinite, vague. अब एक राज्य का जो कानून है वो लिखित है, वह निश्चित है, वह एकदम क्लियर है कि ये कानून है, इस तरह से चलना है। सोसाइटी का, समाज का जो रूल्स रेगुलेशंस है, कानून है, वो लिखा हुआ नहीं है, इनडेफिनिट है, वेग है। The state's laws have a binding sanction. अब देखिए, एक राज्य का जो कानून है वह बाइंडिंग क्या होता है, वह जुड़ा होता है। द वायोलेशन ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट इज फॉलोड बाई पनिशमेंट, फिजिकल और अदरवाइज और बोथ। अगर मान लीजिए आपके राज्य का जो कानून है, आप उसको अगर तोड़ते हैं, कानून के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो आपको सज़ा मिल सकती है। अब वो फिजिकल भी हो सकता है, आपको जेल हो सकता है, या आपका कुछ पैसे के रूप में आपका फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकता है। द रूल्स ऑफ द सोसाइटी इफ वायोलेटेड लीड टू सोशल बॉयकॉट, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। अब एक समाज का जो नियम है अगर उसको तोड़ा जाए तो आपको समाज से बाहर किया जा सकता है। द एरिया ऑफ द स्टेट वी मे से इज द एरिया ऑफ दैट ऑफ टेकिंग एक्शन इन केस ऑफ डिसओबीडियंस। इट हैज पावर इज फोर्स। अब देखिए, एक राज्य का जो क्षेत्र होता है, हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर वो काम करता है, ठीक है, अगर कोई डिसओबीडियंस कर रहा है तो उसके पास पावर्स है जो वो फोर्स करके एक्शन ले सकता है। द एरिया ऑफ सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज द एरिया ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेशन एंड इट्स पावर इज गुडविल, इट्स मेथड इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो समाज है उसका जो क्षेत्र है दूसरे हाथ में, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पे वॉलंटरी कोऑपरेशन है। लोग अपने से अपना समाज चुनते हैं, ठीक है, और अब सबका अपना गुडविल होता है और ये फ्लेक्सिबल रहता है। इन स्पाइट ऑफ दीज डिस्टिंक्शन सोसाइटी एंड स्टेट आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब देखिए, ये सारे अंतर होने के बावजूद समाज और राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। सोशल कंडक्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी मस्ट कॉन्फर्म टू द लॉज ऑफ द स्टेट। अब आप जो भी काम करेंगे, समाज जो भी काम करेगा या समाज की जो भी संरचना होगी वो उस राज्य के नियम अनुसार, कानून को मानते हुए की जानी चाहिए। द स्टेट ऑन द अदर हैंड मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द विल ऑफ द सोसाइटी। आप देखिए, राज्य जो है दूसरे तरफ जो समाज का ज़रूरत है, जो समाज चाहता है, वह राज्य को पूरा करना चाहिए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.3 स्टेट एंड अदर एसोसिएशन, राज्य और अन्य संघों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। An association is an organized group of people which seeks to achieve some specific objectives through joint effort. अब देखिए, जब कोई संघ बनता है तो ये क्या है, इसमें कुछ लोग मिलकर काम करते हैं या कुछ लोगों से मिलके बनता है और इनका एक उद्देश्य होता है जो ये लोग मिलके पूरा करते हैं। An association has therefore 3 features. इसलिए जो एक संघ होता है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, या लोगों से मिलकर बनता है या लोगों से मिलकर एक संस्था होती है।
सम कॉमन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब इसमें कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। जॉइंट एफर्ट्स, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मिलकर अपने उद्देश्य को, संघ के उद्देश्य को पूरा करते हैं। सो अंडरस्टूड, फैमिली इज एन एसोसिएशन। अब देखिए, एक परिवार जो है वो क्या है, ये एक एसोसिएशन है, एक संघ है। इट्स पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू टाइज ऑफ ब्लड। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क टुगेदर टू अटेन ऑब्जेक्ट्स कॉमन टू द फैमिली। अब जो लोग परिवार में रहते हैं वो लोग कैसे जुड़े होते हैं, वो लोग खून का रिश्ता होता है उनमें, और जितने भी लोग हैं परिवार के, जितने भी सदस्य हैं, वह एक साथ काम करते हैं ताकि परिवार का जो सामान्य उद्देश्य है वह पूरा हो सके। द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द एसोसिएशन आर क्रिकेट क्लब, द चर्च, द रेड क्रॉस सोसाइटी, द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड द लाइक। अब जो दूसरे उदाहरण हैं, जैसे क्रिकेट क्लब होता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, चर्च होता है जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो अलग अलग तरह की संस्थाएं, संघ बनती हैं और इसमें कुछ लोग हैं, उनका कुछ उद्देश्य है जो वो लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। एसोसिएशंस मेक अप द सोसाइटी। अब एसोसिएशन से समाज बनता है। द स्टेट इज ऑल्सो एन एसोसिएशन विच एग्जिस्ट अलॉन्ग विथ अदर एसोसिएशंस इन द सोसाइटी। अब राज्य क्या है, यह भी एक संघ है जो कि समाज में है, ठीक है, क्योंकि समाज से ही राज्य बना और यह बहुत सारे संघों से मिलकर राज्य बनता है। बट द स्टेट एज एन एसोसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एसोसिएशंस। लेकिन एक राज्य को अगर हम लोग संघ के रूप में बात करेंगे तो यह दूसरे संघ संस्थाओं से अलग है। दीज डिफरेंसेज मे बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब ये जो अंतर है ये निम्नलिखित रूप से हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अंतर देखते हैं स्टेट और अदर एसोसिएशंस के बीच। All the associations, including even the state, consist of people. जितने भी संघ होते हैं, राज्य को भी अगर हम लोग लें तो वो किससे बने होते हैं, लोगों से बने होते हैं। But while the membership of the state is compulsory, that of the other association is voluntary. लेकिन अब एक राज्य में जितने लोग हैं सब उसके सदस्य हैं, ठीक है, तो ये कंपलसरी है, आप जिस राज्य में हैं आप उसके सदस्य हैं। लेकिन अगर संघ की मैं बात करूं तो आप जिस संघ से जुड़ना चाहें आप उसी संघ से जुड़ेंगे। वॉलेंट्री है, आपका मन है तो आप जुड़ेंगे, आपका मन नहीं है तो आप नहीं जुड़ेंगे, स्व इच्छा से आप जुड़ेंगे। अ पर्सन हैज टू बी अ मेंबर ऑफ अ स्टेट। नो पर्सन एज ही और शी बिकम्स अडल्ट इज अ मेंबर ऑफ टू स्टेट्स। हिज और हर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन। अब एक व्यक्ति को एक राज्य का सदस्य होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब अडल्ट बनता है, मतलब 18 साल से ऊपर का होता है, तो वो दो स्टेट का सदस्य नहीं हो सकता। अब उसका जो सदस्यता है किसी राज्य में यह जरूरी है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं, ठीक है, तो मैं वेस्ट बंगाल का सदस्य हूं। अ मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन, से अ चर्च, क्रिकेट क्लब, द रेड क्रॉस सोसाइटी इज वॉलेंट्री। दैट इज, इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पर्सन। A person may join an association or may not. अब मान लीजिए कोई संघ है, ठीक है, अगर मैं उसकी सदस्यता की बात करूं, जैसे कि कोई चर्च हुआ, कोई क्रिकेट क्लब हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी हुआ, तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से सदस्य बनेंगे। अब आपका मन होगा तो आप सदस्य बनेंगे, आपका मन नहीं है तो आप सदस्य नहीं बनेंगे। यहाँ इस एसोसिएशन संघ में आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। A person is a matter of one state at one time. He or she cannot be a member of 2 or 3 states at the same time. एक व्यक्ति एक बार में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है, ठीक है, वह 2 या 3 या उससे अधिक राज्यों का सदस्य एक बार में नहीं हो सकता। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में हूं तो मैं इसी का सदस्य हूं, मैं एक साथ ही वेस्ट बंगाल का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का सबका सदस्य नहीं हो सकता। But a person may be a member of numerous association at the same time. लेकिन एक व्यक्ति एक ही वक्त पर एक से ज़्यादा बहुत सारे संघों का सदस्य हो सकता है। X is a member of the cricket club, the church, the resident welfare association, all at the same time. अब ये X मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक ही समय में क्रिकेट भी खेलता है, क्रिकेट क्लब में है, चर्च भी जाता है तो उसका भी सदस्य है, और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भी है, तो वो सब जगह का सदस्यता एक बार में लेके रखा है। आगे देखिए,
ऑल एसोसिएशंस फंक्शंस ऑन टेरिटरी। अब जितने भी संघ हैं उनका एक क्षेत्र है जहां पर वो अपने काम को करते हैं। बट वाइल फॉर a state as an association, territory has to be a definite. The other associations do not have a permanent territory. लेकिन अगर मैं एक राज्य की बात करूं तो अगर राज्य को संघ के रूप में हम लोग देखें तो एक राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होता है, लेकिन एक एसोसिएशन का कोई निश्चित क्षेत्र होना जरूरी नहीं है। आज कोई एसोसिएशन एक जगह पे काम कर रहा है, कल वो किसी और जगह पे भी काम कर सकता है। The other associations must have place to conduct their activities, but that place need not to be definite. That place may be a green avenue today, blue avenue the next month. अब जो दूसरे संघ होते हैं उनके पास अपने कार्यों को करने के लिए एक जगह चाहिए, लेकिन ये जो जगह है वह स्थायी होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आज वो ग्रीन एवेन्यू नाम के जगह पे काम कर रहे हैं, अगले महीने वो ब्लू एवेन्यू में काम कर सकते हैं। द स्टेट्स टेरिटरी डज नॉट चेंज, इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल द टाइम्स। राज्य का जो क्षेत्र है वो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा के लिए फिक्स रहता है, उसका क्षेत्र बंधा रहता है और उसी क्षेत्र के अंतर्गत उसको कार्य करना पड़ता है। ऑल एसोसिएशन इंक्लूडिंग द स्टेट एग्जिस्ट टू परफॉर्म एंड अचीव सर्टेन एंड्स। अब सारे जो संघ हैं, राज्यों को भी लूँ अगर मैं, तो सभी का उद्देश्य है जिसके लिए वो काम करते हैं और अपने उद्देश्य को पाते हैं। वाइल फॉर द स्टेट द पर्पस इज ऑलवेज जनरल, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल। फॉर द अदर एसोसिएशन द पर्पस इज यूजुअली स्पेसिफिक पार्टिकुलर। आप देखिए, एक राज्य का जो उद्देश्य है वो जनरल है, जैसे नियम कानून को लागू करना, उसका ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं दूसरे संघों की बात करूं, अदर एसोसिएशंस की बात करूं, तो उनका जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। द क्रिकेट एसोसिएशन एग्जिस्ट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, अ स्पेसिफिक एंड अ पर्टिकुलर पर्पस। अब देखिए, जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसका काम क्या है, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए ही है, ठीक है, उसका उद्देश्य बस इतना ही है। We can say that this pair of states activity is all inclusive while that of any other association is always limited. अब देखिए, मैं कह सकता हूं कि जो राज्य का काम है, ठीक है, उसमें सब कुछ आता है, लेकिन जो दूसरे एसोसिएशंस होते हैं, संघ होते हैं, उसका कार्य हमेशा लिमिटेड होता है, उसका स्पेसिफिक उद्देश्य है, एक सामान्य उद्देश्य से वो बनते हैं संघ और वही कार्य वह करते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट इज नेशनल। अब देखिए, एक राज्य की जो विशेषताएं होती हैं वह राष्ट्रीय होती हैं। द कैरेक्टर ऑफ अदर एसोसिएशन मे बी लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड देयरफॉर इज ऑफ अ नेशनल कैरेक्टर। अब देखिए, राज्य क्या है, यह इसकी विशेषता है पूरे राष्ट्र तक है, लेकिन जो दूसरे संघ होते हैं ये लोकल हो सकते हैं, प्रोविंशियल हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो ये क्या है, ये एक संघ है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, और इसका जो विशेषता है, जो कैरेक्टर है, वो नेशनल कैरेक्टर है, ये पूरे देश में है। The Residents Welfare Association is local in character. अब Residents Welfare Association ये उन लोगों के लिए है जो एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, तो इनका जो कैरेक्टर है वो लोकल है। The Government Teachers Association of Haryana is a provincial association. The United Nations Educational Scientific Cultural Organization UNESCO is an international in character. तो देखिए, जो संघ है लोकल भी हो सकता है, प्रोविंशियल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, तो जितना बड़ा उसका क्षेत्र रहेगा उस हिसाब से हम लोग उसको बांटेंगे। द अदर एसोसिएशंस डिफर फ्रॉम द स्टेट इन सो फार एज दे आर नॉट सॉवरेन्स व्हाइल द स्टेट इज। अब देखिए, जो दूसरे संघ होते हैं वह राज्य से अलग भी है इस मामले में भी कि राज्य के पास शक्ति होती है, उसके पास सर्वोच्च सत्ता होती है, लेकिन एसोसिएशंस दूसरे संघों के पास यह नहीं होता है। द अदर एसोसिएशंस मे बी एंड एक्चुअली ऑलवेज आर ऑटोनोमस बट दे हैव टू वर्क विद इन द रूल्स ऑफ द स्टेट। अब जो दूसरे संघ हैं वो ऑटोनोमस बॉडी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको सरकार के, राज्य के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। द स्टेट इज सॉवरेन बिकॉज इट इज सुप्रीम
over all other association and is independent of all other state. अब देखिए, जो राज्य है उसके पास सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है, वो सबसे ऊपर है जितने भी दूसरे संघ हैं, और यह दूसरे राज्यों से इंडिपेंडेंट है, यह किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है. The violation of the state laws is accompanied by punishment like imprisonment. मान लीजिए अगर आप राज्य के कानून को तोड़ते हैं, आप कुछ गैर कानूनी काम करते हैं, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है, आपको जेल हो सकता है. No other association has the power to punish its members physically. अब दूसरे कोई भी जो संघ होते हैं वह अपने सदस्यों को शारीरिक रूप से कोई दंड नहीं दे सकते हैं. At best they can only employ pressure or expel a defiant member. बहुत ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, या तो उसको भी सदस्यता खारिज कर सकते हैं, उसको संघ से निकाल सकते हैं. The relationship between the state and other association is insignificant in many respects. अब देखिए, एक राज्य का और दूसरे जो संघ होते हैं उनके बीच में जो संबंध है ये बहुत सारी चीजों में महत्वपूर्ण है. The other associations help the state reduce its burden. They perform functions even greater than those of the state. Some of them, for example the family, friendship groups, church, have been in existence much before the state. अब देखिए, जो दूसरे संघ हैं वो राज्य के काम को थोड़ा आसान करते हैं, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे बड़े काम करते हैं जो राज्य से भी ज़्यादा अच्छे हैं. अब देखिए, परिवार है, दोस्तों का समूह है, चर्च है, ये राज्य से पहले से थे. पहले राज्य नहीं आया था, पहले परिवार आया, दोस्तों बने, दोस्तों का ग्रुप बना, चर्च बना, फिर बाद में राज्य बना. द स्टेट नीड नॉट टेक अवे देयर पावर्स, इट नीड नॉट डोमिनेट देम. अब देखिए, जो राज्य है वह उनका शक्तियों को नहीं ले सकता, उनको डोमिनेट नहीं कर सकता, उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता. What at best the state can do, and in fact what should do, is that should supervise their activities, should coordinate their activities, and should see that the other associations function properly within their sphere. अब एक राज्य बहुत क्या कर सकता है, और जो उसको करना चाहिए ये कि जो संघ है उसके काम को वह देखे, उसको सुपरवाइज करे. जो भी संघ काम कर रहा है उसके साथ राज्य अगर मिलकर काम कर सके तो उसकी सहायता करे. साथ ही साथ ये भी देखे कि जो दूसरे संघ हैं वो सही तरीका से काम करे, अपने क्षेत्र में रह के काम करे, कुछ गैर कानूनी ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए. Important as these other associations are in their internal domains and in their functions, they need not override the authority of the state and should never challenge the state sovereignty. आप देखिए, जो दूसरे संघ हैं उनका अपना क्षेत्र होता है, वो अपने क्षेत्र पे काम करते हैं, और जो राज्य का शक्ति है, जो अथॉरिटी है, उसको पार नहीं करना चाहिए किसी संघ को. जो राज्य है उसका जो शक्ति है उसको कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, किसी भी संघ को चुनौती नहीं देना चाहिए. The state on the other hand needs to ensure the other association their autonomy. अब देखिए, जो स्टेट है, राज्य है, उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एसोसिएशन से संघ है वह स्वयं शासन से चले, खुद से चले, उनका अपना ऊपर अधिकार हो, और राज्य जो है वह किसी भी संघ के ऊपर अपना दबाव ना डाले. बस ये ध्यान रखे कि जो भी संघ है वो अपने क्षेत्र में सही से कार्य करता रहे. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 3.4 स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और सरकार के बारे में. द गवर्नमेंट एज यू नो इज वन एलिमेंट ऑफ द स्टेट. सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि वह राज्य का एक तत्व है. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं, आगे हम बताए थे कि जो राज्य है उसके 4 तत्व होते हैं. देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट, और गवर्नमेंट जो है, सरकार, उसका एक तत्वों में से, एक एलिमेंट में से आता है. इट इज द एजेंसी थ्रू विच लॉज आर मेड, एनफोर्स्ड, एंड दोज हु वायलेट लॉज आर पनिश्ड. सरकार एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि कानून बनाते हैं, उसको लोगों के ऊपर लागू करते हैं, और जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको वो पनिश करते हैं, उनको सजा देते हैं. इट इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी. अब देखिए, जो राज्य है उसको अथॉरिटी मिलता है, ठीक है,
कार्य करने का उसको अधिकार है। तो राज्य का जो अधिकार है वो लोगों के ऊपर आता है, ठीक है, और लोगों को जो नियम कानून है वो मानना पड़ता है। It consists of all the person, institution and agencies through which the will of the state is expressed and carried out. अब एक राज्य में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। Though the state speaks through the government, it is proper to differentiate between the two. अब देखिए, एक राज्य किसके जरिए बोलता है? अपने सरकार के जरिए बोलता है, अपने सरकार के जरिए कार्य करवाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, आइए वो हम लोग देखते हैं। द स्टेट हैज अथॉरिटी इनहेरेंट इटसेल्फ वेयरएज द गवर्नमेंट हैज नो इनहेरेंट पावर्स। अब देखिए, राज्य का जो अधिकार है वह उसके पास है खुद से, और सरकार का अपना कोई अधिक शक्ति नहीं है। सरकार वही करेगी जो राज्य उसको करने बोलेगा। द गवर्नमेंट गेट्स इट्स स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब जो सरकार है वह अक्षर, अथॉरिटी और पावर, उसकी जो प्रणाली है, उसकी संरचना कैसी होगी, उसकी क्या अधिकार हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, वह राज्य के जरिए उसको मिलेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स इज द फंडामेंटल लॉ अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या है? उसमें कुछ नियम कानून है, ठीक है, जो सभी के लिए एक है, ठीक है, जिससे सरकार बनती है और एक राज्य को संयोजित किया जाता है, एक राज्य को चलाया जाता है। द स्टेट इज अ लार्जर एंटिटी दैट इंक्लूड्स ऑल द सिटीजन्स। अब देखिए, एक राज्य क्या है? ये बहुत बड़ा इसका क्षेत्र होता है जिसमें सारे नागरिक आते हैं। द गवर्नमेंट इज रिलेटिवली अ स्मॉलर यूनिट दैट इंक्लूड्स ओनली दोज हु आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। लेकिन अगर सरकार की बात करूं तो यह राज्य के मुकाबले छोटा है, क्योंकि वह उन्हीं लोगों के संग काम करता है, उन्हीं लोगों को देखता है जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट बट वी आर ऑल नॉट फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट। हम सभी राज्य के नागरिक हैं, लेकिन हम सभी सरकार के लिए काम नहीं करते हैं। Gardner writes, the government is an essential organ or agencies of the state, but it is no more than the state itself that the board of directors of a corporation is itself the corporation. अब देखिए, गार्डनर ही लिखते हैं कि जो सरकार है वो क्या है? वो एक राज्य का हिस्सा है, ठीक है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, वह राज्य से बड़ा नहीं है। ऐसे ही जैसे जो एक कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कॉरपोरेशन का हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो कॉरपोरेशन से बड़े नहीं होते हैं। द आइडिया ऑफ स्टेट इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, एक राज्य का जो सोच है वो क्या है? वो अलग है। द गवर्नमेंट इज द कॉन्क्रिटाइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ द स्टेट। अब देखिए, सरकार क्या है? जो राज्य का जो विचार है, जो सोच है, उसको छोटा करके सरकार बनता है। वी सी द गवर्नमेंट नॉट द स्टेट। हम लोग सरकार को देखते हैं, हम लोग राज्य को नहीं देख पाते हैं। द स्टेट इज अ नियर परमानेंट इंस्टीट्यूशन। इट इज सो बिकॉज इट डज नॉट डाई अनलेस इट इज अटैक्ड एंड मेड अ पार्ट ऑफ अदर स्टेट। अब देखिए, जो राज्य है वो क्या है? वह एक स्थायी संस्था है, यह कभी खत्म नहीं होता, यह कभी मरता नहीं है। कब तक? जब तक इसके ऊपर आक्रमण ना हो और ये दूसरे राज्य का हिस्सा ना बन जाए। द गवर्नमेंट इज टेम्पररी। इट इज सो बिकॉज इट मे चेंज। टूडेज रूलर्स मे नॉट बी टुमारोज रूलर्स। अब सरकार जो है वो अस्थायी है। क्यों? क्योंकि यह बदल सकता है। आज जो राज कर रहे हैं, आज इनकी सरकार है, कल कोई और राज कर सकता है, कल किसी और की सरकार बन सकती है। टू पुट इट इन अदर वे, the state may be the same everywhere, whereas the government may vary from one state to another. अब दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो राज्य होता है वह सब जगह एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो सरकार है वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से हो सकते हैं। इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉर एग्जाम्पल आर ऑल स्टेट्स। भारत, संयुक्त अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब क्या है? राज्य हैं। बट द गवर्नमेंट्स विच वर्क इन दीज स्टेट्स मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप।
लेकिन जो सरकार इन सभी राज्यों में काम करती है वह एक जैसी नहीं है। इन इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन देयर इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, whereas in the United States of America there is a presidential government। भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सरकार है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। Parliamentary government is a system of government where the legislative organ of the government is closely related to its executive organ. The cabinet is taken from the legislature and is responsible to it, especially to the lower house of the legislature। अब देखिए पार्लियामेंट गवर्नमेंट में क्या होता है, ये एक सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जहां पर विधानमंडल होता है, विधानसभा होता है सरकार का, इसमें बहुत सारे हिस्से हैं इसके, कैबिनेट होता है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं और वो विधानमंडल, विधानसभा के सदस्य होते हैं और उसके कार्यों के लिए वह उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो लोअर हाउस होता है उसके लिए। यहाँ पे जो विधानसभा के सदस्य हैं यह मिल के कानून बनाते हैं या मिल के कार्य करते हैं। Presidential government is a system of government where the legislative organ of the government is independent of the executive organ. The executive exists separately from the legislature and is not responsible to it। अब presidential government में क्या हो रहा है, जो विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है, वह सरकार की वह इंडिपेंडेंट काम करती है, ठीक है, और विधानसभा और उसके जो एग्जीक्यूटिव्स है सरकार के वो अलग अलग काम कर रहे हैं। वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग सरकार के काम के लिए, विधानमंडल के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। द सॉवरेन पावर बाय ले विद द स्टेट, इट इज द स्टेट विच इज सॉवरेन। अब देखिए जो संप्रभुता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो किसके साथ रहती है, राज्य के साथ, ठीक है। द गवर्नमेंट ओनली एक्सरसाइजेस पावर, सरकार वही कार्य करती है जिसके लिए उसको शक्तियां दी गई हैं। द गवर्नमेंट्स पावर्स आर डेलिकेटेड एंड डेरिवेटिव, द स्टेट पावर्स आर रियल एंड ओरिजिनल। अब देखिए सरकार का जो काम है वह निश्चित है, डेलिकेटेड है, डेरिवेटिव है, हर एक सरकार का अलग अलग हिस्सा है और हर एक हिस्से का अलग अलग काम है, ठीक है। लेकिन जो असली पावर है, जो मैं कह सकता हूं सारा पावर किसके पास होगा, राज्य के पास। द अपोजिशन टू द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए एक राज्य का जो अपोजिशन होगा और एक सरकार का जो अपोजिशन होगा वो अलग होगा। वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, वी नेवर कंडेम द स्टेट। हम लोग सरकार के बारे में निंदा करते हैं लेकिन हम लोग कभी राज्य की निंदा नहीं करते हैं। द क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट इज अ रिवोल्ट एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट अ रिबेलियन। अब देखिए जब हम लोग किसी राज्य की आलोचना करते हैं तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग किसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वह एक विद्रोह नहीं है। वी वुड नेवर हियर फ्रॉम एन इंडियन दैट इंडिया इज बैड, but we would usually hear that the policies of the Indian government headed by the political party or a multitude of political parties are bad। हम लोग कभी ये नहीं सुनेंगे कि भारत गलत है, ठीक है। कोई भी भारतीय ये नहीं कहेगा कि भारत गलत है। हम लोग ये सुने होंगे कि जो भारत का सरकार है, भारतीय सरकार जो कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाई जा रही है, उनका जो पॉलिसीज है वो गलत हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां गलत हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, भारत बुरा नहीं है। इट इज अ क्राइम टू कंडेम वन स्टेट, इट इज अ ड्यूटी, इन फैक्ट इट इज अ राइट टू क्रिटिसाइज वंस गवर्नमेंट। अगर आप अपने राज्य के खिलाफ बोलते हैं, अपने राज्य, जैसे अगर आप भारत में होके भारत का विद्रोह कर रहे हैं तो आप विद्रोही कहलाएंगे और यह एक जुर्म है। लेकिन आप सरकार का विद्रोह कर सकते हैं। हो सकता है सरकार की जो पॉलिसीज है वो आपको पसंद ना आए, सरकार का जो काम है वो आपको पसंद ना आए, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट इज मेयरली एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सरकार क्या है, एक राज्य का एक तत्व है सिर्फ। अकॉर्डिंगली इट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। इसी तरह से जो राज्य का यह सिर्फ एक भाग है, एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्टेट। यह पूरे राज्य का एक हिस्सा होता है।
एज अ पार्ट द गवर्नमेंट इज नॉट ग्रेटर देन द होल। अब गवर्नमेंट क्या है, राज्य हिस्सा होने की वजह से यह राज्य से बड़ा नहीं है। जैसे भारतीय सरकार, यह भारत का एक हिस्सा है, भारत से बड़ा नहीं है भारतीय सरकार। When we talk of the state, we talk of the population, the definite territory, the government and the sovereignty. जब हम लोग किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तब हम लोग उसके जनसंख्या का, उसके निश्चित क्षेत्र का, उसके सरकार का, उसके शक्तियों की बात करते हैं। But when we talk of the government, we talk of one part, one element of the state. लेकिन जब हम लोग सरकार की बात करते हैं तब हम लोग सिर्फ एक हिस्से की बात करते हैं, हम लोग राज्य के सिर्फ एक तत्व की बात करते हैं। द स्टेट्स टेरिटरी इज ऑलवेज डेफिनेट। एक राज्य की जो क्षेत्र होती है वो हमेशा निश्चित होती है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कभी नहीं बदलती है। इट्स बाउंड्रीज रिमेन वेयर दे आर। इसका जो क्षेत्र है वो वहीं तक रहता है जहां तक वो है। जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा में या विश्व के नक्शे में भारत जहाँ है वो हमेशा उतना ही रहेगा। सरकारें बदलेंगी लेकिन क्षेत्र नहीं बदलेगा। द गवर्नमेंट टेरिटरी इज नेवर परमानेंट। अब देखिए, सरकार का जो क्षेत्र है वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। कभी किसी क्षेत्र में किसी सरकार का राज्य है, कभी किसी और सरकार का राज होता है। मोहम्मद तुगलक हैड चेंज्ड हिज कैपिटल टू अ प्लेस कॉल्ड दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक अपने कैपिटल को बदल के दौलताबाद कर दिए थे। मैनी गवर्नमेंट हैड चेंज देयर कैपिटल टू लंदन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II फेयरिंग द जर्मन अटैक। बहुत सारे सरकार ने अपने कैपिटल को चेंज कर दिया था लंदन में विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान, इस बात से डर के कि जर्मनी का उस पर अटैक हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 3.5 स्टेट एंड नेशन, राज्य और राष्ट्र। बाय नेशन एज यू नो वी मीन अ हिस्टोरिकली constituted stable community of people formed on the basis of common language, territory, economic life and physiological makeup manifested in a common culture. जब हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं, आगे हम लोग नेशंस के बारे में और डिटेल में पढ़े थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि एक राष्ट्र क्या है। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि जो प्राचीन, जो ऐतिहासिक हमारी संविधान थी, एक स्टेबल कम्युनिटी था जिसमें लोग रहते थे। अब ये कैसे बना एक राष्ट्र? एक कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा के आधार पर, सामान्य क्षेत्र के आधार पर, लोगों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन के हिसाब पे, फिजियोलॉजिकल मेकअप, लोग दिखने में कैसे थे, उनका कॉमन सामान्य कल्चर, संस्कृति, ये सब को लेकर एक राष्ट्र बना। नेशन bluntly says is a union of mass of men bound together especially by language and customs into common civilization which gives them a sense of unity. अब देखिए, bluntly के अनुसार लोगों का एक समूह जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। कैसे वो लोग जुड़े हैं? भाषा से, रीति रिवाज से, संस्कृति से, नियमों से, कॉमन सिविलाइजेशन है उनका, और उन लोगों को एकता की भावना है उनमें। अ नेशन इज अ कल्चरली होमोजीनियस सोशल ग्रुप। एक नेशन क्या है? एक राष्ट्र एक सामाजिक समुदाय है, ठीक है, जहां पे लोग संस्कृतियों द्वारा जुड़े हुए हैं। नेशन connotes the concept of people who are conscious of their historical and cultural background and who wish to perpetuate this background politically, that is within the framework of a state. तो देखिए, राष्ट्र हम लोग क्या बता रहा है? ये है एक सिद्धांत है लोगों का, जो लोग ऐतिहासिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में साथ रह रहे हैं, और वो लोग अपने वंश को, अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, राजनीतिक रूप से भी, लेकिन वह जो भी कार्य करते हैं अपने राज्य के क्षेत्र में रह के करते हैं। द स्टेट एज वी नो इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनिट टेरिटरी। इट इज ऑलवेज सॉवरेन, सुप्रीम इंटरनली एंड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली। अब एक राज्य, जैसा कि हम जानते हैं, यह लोगों द्वारा संयोजित किया जाती है, ठीक है, इसमें कानून होते हैं, उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, और इसके पास सर्वोच्च सत्ता होती है, ठीक है। यह अपने क्षेत्र में काम करता है, अपने क्षेत्र में इसको सारे काम करने की छूट होती है, ठीक है, और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होता है। एक राज्य पर दूसरे राज्य का कोई हक नहीं होता है।
द नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल साइकोलॉजिकली बाउंड टुगेदर वाइल शेयरिंग कॉमन जॉयज एंड सॉरो। अब राष्ट्र क्या है? इसमें बहुत सारे लोग साथ रह रहे हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप में ये जुड़े हुए हैं और ये अपने खुशियों को, गमों को साथ जीते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड नेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब देखिए, एक राज्य का और एक राष्ट्र का जो अंतर है वो निम्नलिखित है। नेशन एंड स्टेट आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज। राष्ट्र और राज्य ये दोनों अलग अलग हैं। अ नेशन मे नॉट बी ऑलवेज अ स्टेट। इंडिया वॉज नॉट अ स्टेट बिफोर अगस्त 1947। अब देखिए, एक राष्ट्र जरूरी नहीं है कि हमेशा यह एक राज्य हो। भारत आज़ादी से पहले, अगस्त 1947 से पहले एक राज्य नहीं था। अ स्टेट मे नॉट ऑलवेज बी अ नेशन। अब एक राज्य हमेशा एक राष्ट्र हो ये भी जरूरी नहीं है। ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज अ स्टेट बट नॉट अ नेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर I बिकॉज द हेट्रोजीनियस पीपल डिड नॉट फॉर्म अ कल्चरली होमोजीनियस पीपल। ऑस्ट्रिया और हंगरी ये प्रथम विश्व युद्ध तक एक राष्ट्र नहीं थे, क्योंकि जो हेट्रोजीनियस लोग थे वो एक कल्चरली होमोजीनियस लोग नहीं बना पाए थे, ठीक है, यहाँ पे लोग सांस्कृतिक रूप से जुड़े नहीं थे। द स्टेट इज अ स्टेट बिकॉज इट इज सॉवरेन। एक राज्य है क्योंकि उसके पास सर्वोच्च सत्ता है। द नेशन इज नॉट अ स्टेट इफ इट इज नॉट सॉवरेन। अब देखिए, एक राष्ट्र तब तक राज्य नहीं बन सकता जब तक उसके पास अपना शक्ति ना हो। सॉवरेनिटी इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ द नेशन। सर्वोच्च सत्ता एक राज्य होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एक राष्ट्र का विशेषता नहीं है। अ नेशन बिकेम्स अ नेशन स्टेट व्हेन द नेशन अटेन्स स्टेटहुड। एक राष्ट्र तब राष्ट्रीय राज्य बनता है जब उस राष्ट्र को राज्य मिलता है। द स्टेट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाइल द नेशन इज अ कल्चरल एंड अ साइकोलॉजिकल बॉडी। अब देखिए, एक राज्य क्या है? ये एक राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन एक राष्ट्र सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक बॉडी है। हेस सेज नेशन इज प्राइमरी कल्चरल एंड ओनली इंसिडेंटली पॉलिटिकल। हेस के अनुसार एक राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक रूप में है, ठीक है, और संयोग से उसमें राजनीति भी है। What it means is that nation is not a political concept, it is only spiritual। वह कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्र है वह एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, वह स्पिरिचुअल है, ठीक है। लोग चाहते हैं तब एक साथ जुड़ के रह रहे हैं, वह आध्यात्मिक है, मानसिक है। Law binds the people together in a state. Sentiments and emotions binds the people in a nation. एक राज्य में कानून जो है वह लोगों को बांध के रखता है। एक राष्ट्र में लोगों की जो सोच है, उनका जो सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, वह उनको एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। द यूनिटी ऑफ स्टेट इज ऑलवेज एक्सटर्नल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन इज इटर्नल। अब देखिए, जो राज्य है इसमें जो एकता है वह हमेशा बाहरी रूप से है, और एक राष्ट्र के हिसाब से अगर एकता दिखे तो वो आंतरिक रूप से है। In the case of a state, the unity is imposed it comes from above through laws. In case of nation, unity comes from within through emotions. राज्य के केस में जो एकता है वह लोगों के ऊपर थोपी जाती है, ठीक है, कानून के हिसाब से लोगों को बांधा जाता है, सबका अपना क्षेत्र होता है। लेकिन अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो आपके मन से आता है एकता, आपका देश प्रेम होता है, तब आप एक साथ होते हैं। There is an element of force connected with the state. अब देखिए, राज्य में एक दबाव का तत्व होता है। A state laws are binding. जो राज्य का कानून है वह लोगों को एक दूसरे के संग बांध के रखता है। There is a coercion exercised by the state if its authority is defied. मान लीजिए अगर कोई राज है, ठीक है, उसका जो नियम कानून है, ठीक है, उसका जो चलने का तरीका है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है, उसको लड़काता है, तो वह उस पर दबाव डालते हैं, जबरदस्ती अपना काम करवाते हैं। इन केस ऑफ द नेशन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ परसुएशन। अब अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र के केस में ये एक प्रोत्साहन है
समझाना बुझाना है, ठीक है। आप अपने मन से राष्ट्र को मानते हैं, आपके देश का जो प्रेम है वो आपके मन से आएगा। द एलिमेंट ऑफ द स्टेट आर डेफिनेट, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। एक राज्य का जो तत्व है वह निश्चित है, उसका जनसंख्या, उसका निश्चित क्षेत्र, उसका सरकार, उसका सर्वोच्च सत्ता। द एलिमेंट्स ऑफ द नेशन आर नॉट डेफिनेट। अब जो राष्ट्र के तत्व होते हैं वह निश्चित नहीं है। समवेयर कॉमन लैंग्वेज हेल्प्स कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। कहीं कहीं पे सामान्य भाषा से एक राष्ट्र बनता है। समवेयर एल्स कॉमन रेस मेक्स अ नेशन। कहीं कहीं पे एक जनजाति के लोग होते हैं, सामान्य जाति के लोग होते हैं, तो वहाँ पे राष्ट्र बनता है। कॉमन रिलीजन फॉर एग्जाम्पल was a factor in making Pakistan as a nation. It was a common language in the case of the United States as a nation, where it was a common heritage that made India a nation. अब देखिए, सामान्य रिलीजन बना, ठीक है, धर्म बना, जिसके वजह से, सामान्य धर्म के वजह से पाकिस्तान एक राष्ट्र बना। सामान्य भाषा के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एक राष्ट्र बना, और सामान्य विरासत के वजह से भारत एक राष्ट्र बना। अ स्टेट में बी लार्जर देन नेशन। एक राज्य जो है वह राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। द फॉर्मर USSR हैड विद इन इट मोर देन 100 नेशनैलिटीज। अब देखिए, USSR जो था उसके अंदर 100 से ज़्यादा राष्ट्र थे। कॉन्वर्सली अ नेशन में बी लार्जर देन अ स्टेट। अब देखिए, इसके विपरीत एक राष्ट्र जो है वो भी राज्य से बड़ा हो सकता है। अ नेशनैलिटी में स्प्रेड ओवर 2 स्टेट। अब जो राष्ट्रीयता है वह एक से ज़्यादा राज्यों में हो सकती है। द कोरियन नेशनैलिटी स्प्रेड ओवर 2 स्टेट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब जो कोरिया नेशनैलिटी है, राष्ट्र है, वो 2 राज्यों में बटा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे हैं, वॉट यू हैव लर्न in this lesson you have learnt about the meaning of concepts such as society, government and association. इस चैप्टर में जो लाइन से आप वीडियोस पढ़े उसमें आप क्या पढ़े कि समाज का क्या सिद्धांत होता है, सरकार का क्या सिद्धांत होता है और एक संघ का क्या सिद्धांत होता है, उसके मतलब को आप पढ़े। You had already in the previous lesson know about the state, nation and nationality. अब और आगे के वीडियोस में आप राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में पढ़े थे। Now you should know that a state and society are different terms. अब आप ये बता सकते हैं कि जो राज्य है, जो समाज है, वो दोनों अलग अलग है। State being a political concept maintains the external social order. Society being a social concept has in it a multitude of association and organization. अब राज्य क्या है? ये एक राजनीतिक सिद्धांत है जो एक्सटर्नल सोशल ऑर्डर, कैसे लोग रहेंगे, उसको देखता है। समाज जो है वह एक सामाजिक सिद्धांत है जिसमें यह बहुत सारे संघों को, बहुत सारे संस्थाओं को देखता है, लेके चलता है। द स्टेट इज अ मीन्स एंड द सोसाइटी इज एन एंड। अब सोसाइटी को जो चाहिए वो उसको राज्य के जरिए मिलता है। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट दो द स्टेट इज एन एसोसिएशन, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एसोसिएशन, इट अलोन हैज सॉवरेनिटी, द अदर एसोसिएशन एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी प्रीडोमिनेंस ऑफ द स्टेट। आप ये भी पढ़े कि जो राज्य था वो एक संघ हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह संघ से अलग है। राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन जो संघ है उसको उतना ही ताकत मिलता है, उतना ही अधिकार मिलता है जितना उसको राज्य द्वारा दिया गया है। द स्टेट एंड गवर्नमेंट आर नॉट द सेम, दो द गवर्नमेंट डज एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब राज्य और सरकार एक नहीं है। राज्य जो बोलता है वही सरकार करती है। कहने का मतलब सरकार राज्य के अनुसार चलती है, ना राज्य के निर्देशों के अनुसार चलती है। द गवर्नमेंट इज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, अ स्टेट्स एजेंसी विच मेक लॉज, एनफोर्सेस देम एंड पनिशेस दोज हु वायलेट लॉज। अब सरकार क्या है? यह राज्य का एक हिस्सा है, ठीक है। सरकार एक स्टेट एजेंसी है, एक राज्य का एजेंसी है जो कि कानून बनाता है, लोगों पे लागू करता है, और जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको वह सजा देता है। नेशन इज अ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल यूनिटी एंड एज सच एन इटर्नल वन। राष्ट्र क्या है? यह एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक एकता है लोगों में जो आपके मन से आती है। द स्टेट यू मस्ट हैव नोटेड इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। और राज्य ये क्या है? ये आप देखे होंगे कि एक
राजनीतिक संस्था है या राजनीतिक संरचना है?